फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो स्वागत है आपका हमारी एक और ही शानदार ऑडियो बुक समरी में, जिसमें हम उन 7 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमीर बना सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में अमीरी के उन 7 सिद्धांतों को बताया गया है, जिसका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। ये सिद्धांत पहले जितने इफेक्टिव थे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब की समरी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बुक के लेखक जॉर्ज एस क्लेसन हैं। क्लेसन का जन्म लुइसियाना मिसौरी में 7 नवंबर 1874 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पूरी की। लेखक स्पेनिश और अमेरिका युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में थे। क्लेसन को मितव्ययी होने और वित्तीय सफलता प्राप्त करने की एक श्रृंखला लिखने के लिए जाना जाता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन आपको क्यों सुननी चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्चों को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहां और कैसे निवेश करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो ये ऑडियो बुक समरी को जरूर सुननी चाहिए। इस पुस्तक में आप दौलत बनाने के उन नियमों को सीखेंगे जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं बताए जाते हैं। यदि आप भी अमीर बनने और खुशहाल जीवन जीने के सपने देख रहे हैं तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है। जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी गई किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक हमें संपत्ति बनाने के उन नियमों के बारे में बताती है जिससे हम फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में अमीर बनने के ऐसे 7 सिद्धांत बताए गए हैं जिनका प्रयोग कर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। ये पुस्तक इस बात पे अधिक जोर देती है कि हमें अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। हमें अपनी आमदनी का 10% जरूर बचाना चाहिए और बचे हुए 90% पैसों से अपने खर्च चलाने चाहिए। लेखक ने इस पुस्तक में दौलत के सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए, अर्थात अपनी आमदनी में से सबसे पहले एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहिए और फिर बचे हुए पैसों से बाकी के खर्च चलाने चाहिए। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिसमें अदरक नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों को और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उसके पास आए और उन्होंने कहा कि अदरक, तुम हमसे ज्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकते हैं और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकते हैं तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम सबसे ज्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे। अदरक के दोस्त तुमसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अदरक ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवा अवस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सकते तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पे अदरक ने उन्हें अमीर बनने के और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वह अमीर बने थे। जो कुछ नियम इस प्रकार हैं। नियम 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अदरक अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए।
इससे हमारा पर्स जल्द ही मोटा हो जाएगा। अदरक ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज मैं अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अदरक ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा, एक समय बाद यह भर जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि हमें अपने आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। नियम नंबर 2, अपने खर्चों पे नियंत्रण करें। अदरक ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसे की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अदरक बताते हैं कि आप अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको न करने से हमारे जीवन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अदरक ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पे लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा, जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय ये आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। नियम नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अदरक बताते हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। नियम नंबर 5, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदले। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने के आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अदरक ने 5वें नियम में बताया है। अदरक ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच जाता है जिससे आपका लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नियम नंबर 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अदरक ने अपने इस नियम में बताया है कि हर इंसान का जीवन 55 से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिन के लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वह युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ ना रहे। ये नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने के और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। ये निवेश आपको इसके भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोत में भी निवेश कर सकता है जहां से भी भविष्य में अच्छी आमदनी आने का चांस हो। नियम नंबर 7, अपने कमाने की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के अपने 7वें नियम में अदरक बताते हैं कि जितना ज्यादा हम सीखते हम उतना ही ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सके और जल्दी अमीर बन सके। कुल मिलाकर इस ऑडियो बुक समरी का मतलब ये है कि इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के नियमों को शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है। इस बुक के बारे में मेरा अनुभव यही है कि यदि आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए नियमों को समझिए और उस पर अमल कीजिए। इससे आप निश्चित ही दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ऑडियो बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।
और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम रिलाइज है।